दिल्ली सरकार ने राजधानी को ग्रीन, क्लीन और फ्यूचर रेडी बनाने के लिए कई अहम फैसले ले लिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में इन फैसलों को मंजूरी दे दी गई। इनमें बस सेवा सुधार, प्रदूषण नियंत्रण और जल संरक्षण से जुड़े बड़े कदम शामिल हैं। सबसे बड़ा और अहम फैसला यह है कि दिल्ली में अब DIMTS की बस सेवाएं बंद कर दी जाएंगी और पूरी राजधानी की बस सेवा केवल DTC यानी कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा संचालित होगी। ये बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसके बाद राजधानी की हर बस DTC के हाथों में होगी और DIMTS द्वारा अब कोई बस सेवा नहीं चलाई जाएगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से बस संचालन और ज्यादा प्रभावी और समयबद्ध होगा। यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और सार्वजनिक परिवहन का अनुभव ज्यादा सुविधाजनक और भरोसेमंद होगा। DTC अब उन रूट्स का भी संचालन करेगी जो पहले DIMTS के पास थे। इससे बड़े रूटों का रैशनलाइजेशन करना आसान होगा और ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होगा। इसके साथ ही DTC के बस रूटों को और बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया है। राजधानी में बसों का संचालन सुचारू होने से यात्रियों को समय की बचत होगी और भीड़-भाड़ कम होगी। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। ग्रैब 4 प्रतिबंध हटाने के बाद भी दिल्ली में नो PUC नो फ्यूल नियम को स्थायी रूप से लागू रखने का फैसला लिया गया। इसका मतलब है कि बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। इससे राजधानी की हवा को साफ रखने में मदद मिलेगी और प्रदूषण कम होगा। इसके अलावा दिल्ली में जल संरक्षण और जल स्रोतों के पुनर्जीवन पर भी ध्यान दिया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए दिल्ली में होलंबी कला के पास एक ई-वेस्ट इको पार्क बनाने का फैसला लिया गया। इस पार्क का मकसद कचरे का इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निपटारा करना और पर्यावरण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि ये कदम आने वाले समय में प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करेंगे और दिल्ली को एक स्वच्छ शहर बनाने में मदद करेंगे। ये कदम दिल्ली के भविष्य के लिए तैयार, पर्यावरण के अनुकूल और यात्रियों के लिए ज्यादा सुविधाजनक शहर बनाएंगे। यानी कि दिल्ली में आने वाले समय में न सिर्फ बसों का संचालन बेहतर होगा बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा और जल संरक्षण पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा।